हेलो एवरीवन, फिर से हम आपके पास आए हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। ये 2020 नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है इसके अंदर। टू बॉडीज़ ऑफ मास 4 kg 6 kg, टू बॉडीज़ ऑफ मास है, यहाँ पर एक 4 kg मास है और एक 6 kg मास है, दिख रहा है आपको डायग्राम के अंदर। आर टाइड, उनको बांधा गया टू द एंड्स ऑफ मासलेस स्ट्रिंग। किसके साथ बांधा गया? एक मासलेस स्ट्रिंग के साथ बांधा गया। और क्या किया गया? द स्ट्रिंग पासेस ओवर अ पुली विच इज़ फ्रिक्शनलेस। ये जो पुली आपको नज़र आ रही है ये कैसी है? ये फ्रिक्शन लेस पुली है, मतलब फ्रिक्शनल कोई इफेक्ट इसके ऊपर नहीं आएगा। द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम का एक्सेलरेशन हमको पता करना है। लेट अस कंसीडर दैट इज ए इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के फॉर्म में, मतलब स्मॉल जी के फॉर्म में हमको आंसर निकालना है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि पुली वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें हमको इक्वेशंस बनाने होते हैं। दो इक्वेशन हम बनाएंगे, इसमें दोनों इक्वेशन को इक्वल करने की कोशिश करेंगे और जो रिजल्टेंट वैल्यू आएंगी उसके हिसाब से हम लोग एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो पहले हम जो सॉल्व करेंगे वो इस मास को सॉल्व करेंगे। इस मास के अंदर हम देख रहे हैं कि फोर्स जो एक्ट कर रहा होगा तो वो मास, मैं डायरेक्टली मास की वैल्यू लिख देता हूँ। यहाँ पर 4 kg मास है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और उसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक्शन होगा, मतलब 4 × g इसकी वैल्यू आएंगी। ये फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, है ना। और एक फोर्स जो है यहाँ पर ये दिख रहा है मुझे 6 kg वाला, ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये फोर्स के ऊपर भी जो रहेगा ये 6 × एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये वाली वैल्यू मिल जाएंगी। यहाँ पर मुझे, मैं इसको F6 लिख देता हूँ और इसको F4 लिख देता हूँ। अब साथ में क्या हो रहा है, जब जब ये मासेस नीचे की तरफ एक्ट करेंगे तो उनके ऊपर की तरफ भी एक टेंशन एक्ट करेगा। यहाँ पर इसके साथ भी एक टेंशन होगा, यहाँ पर इसके साथ भी एक टेंशन होगा। और क्योंकि ये जो स्ट्रिंग आपको नज़र आ रही है, दिस स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग आपको दिख रही है, दिस स्ट्रिंग इज सिंगल स्ट्रिंग, ये एक अकेली स्ट्रिंग है। दिस इज़ द अलोन स्ट्रिंग। तो इस स्ट्रिंग की एक सिंगल स्ट्रिंग होने की वजह से टेंशन जो होगा दोनों साइड में सेम होने वाला है। ये जो टेंशन है, अगर मैं इसको T4 बोलता हूँ और इसको, अगर रुकिए कलर चेंज कर लेंगे, अगर ये टेंशन की वैल्यू मैं T4 लिख देता हूँ और ये टेंशन की वैल्यू, और इस टेंशन की वैल्यू अगर मैं T6 लिख देता हूँ, तो T4 और T6 जो है ना, ये दोनों की वैल्यू सेम रहेंगी क्योंकि सिंगल स्ट्रिंग हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ये स्ट्रिंग जो है ये सिंगल है जो पुली के ऊपर से नीचे आई है, इसलिए इसकी वैल्यू हम जो है सेम कंसीडर करेंगे। अब क्योंकि 6 kg ज़्यादा मास होगा इसलिए मोशन नीचे की तरफ होगा, इसलिए एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी नीचे रहेंगी। सिंगल स्ट्रिंग है तो यहाँ पर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ रहेंगी? ऊपर रहेंगी। तो इस तरीके से यहाँ पर अब हमको इक्वेशन बनाना है। अब देखिए टेंशन ज़्यादा है इसीलिए मास ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इक्वेशन कैसी बनेगी? टी माइनस क्या लगाएंगे? जो फोर्स नीचे की तरफ एक्ट हो रहा था वो लिखेंगे हम। तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर? 4 × g, दैट इज़ इक्वल टू, कितना एक्सेलरेशन से हो रहा है मोशन भी हो रहा है m × a से, तो मास कितना है? 4 है, इंटू a लगा देंगे यहाँ पर। ये हो जाएंगे आपकी इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन हम लिखेंगे इस 6 के लिए, तो 6 kg मास के लिए सेकेंड इक्वेशन हमको लिखना है। वो क्या हो जाएंगे? क्योंकि मास नीचे की तरफ उसको खींच रहा है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो रहा है, तो यहाँ पर टेंशन की वैल्यू कम कंसीडर की जाएंगी। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएंगी? 6 × g माइनस टी। वंस अगेन टेंशन कम यहाँ पर हमको लगेगा, तो 6g - t इज इक्वल टू, अब यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना मिलेगा? तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने की वजह से इस पे जो मास एक्ट कर रहा वो 6 kg का है, तो यहाँ पर ले लेंगे m की वैल्यू 6, और एक्सेलरेशन क्योंकि दोनों साइड की जो स्ट्रिंग है वो एक सिंगल स्ट्रिंग है, एक्सेलरेशन जो होगा वो एक ही होगा। जैसा मोशन नीचे से ऊपर की तरफ ये स्ट्रिंग जाएंगी, सेम एक्सेलरेशन से ऊपर से नीचे की तरफ भी ये स्ट्रिंग आएंगी, तो यहाँ पर a की वैल्यू फिर से सेम रहने वाली है। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। फिर क्या करेंगे? हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे, एडिंग 1 and 2, क्या मिलेगा हमको? T - 4g प्लस 6g - t इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा यहाँ पर? 4a +
6 से। ये दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, लेफ्ट साइड से ऐड होगा, राइट साइड से ऐड होगा। तो ये राइट साइड का जो भी इक्वेशन का पार्ट है वो है, और ये लेफ्ट साइड का इक्वेशन का पार्ट है। यहाँ पर देख रहे हैं आप कि जो t प्लस में है, ये वाला t माइनस में है। मैं फिर से कलर चेंज करके बताता हूँ आपको। ये वाला t प्लस में है, ये वाला t माइनस में, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, 6g माइनस 4g। तो यहाँ पर टोटल वैल्यू कितनी मिल जाएंगे हमको, ट्वाइस जी इज इक्वल टू, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10a। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, अब a निकालना हमको g के फॉर्म में। ये 10 इसको उठाकर इसके नीचे लेकर आ जाएंगे। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा, ये 2g/10। 2g/10 कैंसिल करने के बाद क्या मिल जाएगा आपको, g/5। होप यू गॉट द आंसर।